जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे का दिन और दूबी जी आलू के एक्चुअली में क्या है ना, सियांसी गई थी तो मैंने सैंडविच बनाया था उसके लिए आलू की। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो उसमें वो संडे की वीडियो है सुबह की, जिसमें सियांसी ट्रिप में गई थी, यानी कि कल की। और उसी दिन मैंने इनसे कहा था, कह रहे थे मेरे को आलू के पराठे खाने, तूने बनाया है जो श्रेयांसी के लिए सैंडविच का आलू उसे के पराठे बना दे। तो मैंने कहा पहले तुम आप डायबिटीज़ चेक करा के आ जाओ, फिर मैं बनाऊंगी, या पहले दिखाओ कितना है। तो ये खाली पेट 140 था इनका। हमने कहा शुगर तो है आपको? तो कह रहे नहीं डॉक्टर, कह रहा है इतना थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहता है 140। जिनको शुगर होता है 10-20% रहता ही है। तो मैंने कहा कि तब भी ठीक नहीं है ना, खाली पेट बढ़ने के बाद शायद 20 या 40% बढ़ता है खाना खाने के बाद। तो वही है। तो डॉक्टर कह रहा था 140 कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने आलू के पराठे खाए और साग बनाया था मैंने पालक का, थोड़ा सा कान्हा जी के लिए, क्योंकि सैंडविच उन्होंने खा लिया था। और ये है शाम का टाइम। सियांसी अभी ट्रिप में गई हुई है, वो अभी नहीं आई थी घर पे। और ये मैंने लौकी काटी थी मार्केट से आने के बाद। मैं गई संडे मार्केट से आने के बाद मैंने लौकी की सब्जी बनाई। हर्षित बाहर खेल रहा था और 2 बजे लेटर, क्योंकि 2 बजे शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे के समथिंग इन्होंने खाना खाया था। मैंने इनको मना भी किया था कि इस टाइम पे मत खाओ, तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि टाइम जो होता है खाने का वो 2 से ढाई, एक से 2 तक होता है। अब इन्होंने खाया था साढ़े 3, 4 बजे के समथिंग, और इन्होंने सुबह बहुत बढ़िया से खाना खाया था। उसके बाद फिर चाय नमकीन खाई थी। मतलब खाने लगता है, घर में रहते ना तो ये बिल्कुल अपने पे ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे टेंशन होती रहती है कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। वो डाइट नहीं लेनी चाहिए इनको। तो नहीं माना और खा लिया इन्होंने। तो फ्रेंड्स हर्षित गए बाहर खेलने के लिए, अब उनको हम लेने जाएंगे तब वो आएंगे, क्योंकि दुबी जी को जाना है अभी श्रेयांशु को लेने, क्योंकि श्रेयांशी गई है नैनीताल ट्रिप में। तो आने वाली है पौन घंटा में। उनकी मैम का फ़ोन आया था, नहीं क्लास टीचर का फ़ोन आया था। तो वो आने वाली है, तो मैं जा रही हूँ उसको बुलाने के लिए, घर आ जाए वो। पापा इनके जाएंगे, वो नहीं जाएगा, लेकिन उसको बुला लूँगी कि काफ़ी टाइम हो गया। क्या टाइम हो रहा है? 7 बज रहे हैं, और ठंड के समय पे 7 बहुत ज़्यादा होता है। तो जा रही हूँ उसको बुलाने के लिए। चलिए आप लोग को भी ले चलती हूँ मैं। चलो हर्षित, चलो जल्दी आओ। आओ, पापा बुला रहे हैं ना, जाना है ना वहाँ। जल्दी आ। तो ये है शाम का टाइम, नहीं फ्रेंड सुबह का टाइम है ये। और मैं बना रही हूँ ये। तो ये सब्जी छौंक दी है मैंने, और एक तरफ मैं दूध उबाल रही हूँ, क्योंकि दूध लेके आई थी मैंने, उबाला नहीं था। और हर्षित को लेकर के मैं घर आई हूँ, बहुत इरिटेट कर रहा है मेरे को ये। एक्चुअली में सियांसी चली गई थी, इतना परेशान किया ऐसे मुझे पूरे दिन। एक तो कोई भी काम ये एक बार में सुनने पे करता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। इसीलिए गुस्सा हो रही थी मैं, क्योंकि अब एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड, अपने आप से खाना बनाना, अभी फिर वीडियो भी बनाना। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि घर में है तो कम से कम ढंग से बना देगा। तो ये भाग के बाहर चला गया, और दुबे जी सो रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही लग रही थी। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी उनको, गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो उसको बुला के ले आती हूँ। अब वो आकर के भी परेशान कर रहा था मेरे को, दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। तो उसी वजह से मुझे गुस्सा आ रही थी। मैंने कहा कि जाना क्या है जब 2 लोग हैं, क्योंकि सियासी की फ्रेंड भी गई थी ना साथ में। तो ये था कि उसके घर में जो लोग हैं वो लोग उससे सुबह के टाइम सियासी को लेके चले गए थे अपने साथ में। चलो दोनों को छोड़ आता हूँ स्कूल, जैसे उसके जीजा हैं, अभी नई शादी है उसकी बहन की। तो वो लेकर के गए थे, तो सियासी भी चली गई थी उनके साथ में स्कूल तक, फिर वहाँ से चले गए थे लोग ट्रिप में। तो आते वक्त के लिए मुझे ये लग रहा था कि वो भी होगी और ये जाएगा, तो 3 लोग नहीं बैठ पाएँगे। इसलिए मेरे गुस्सा ही बार-बार परेशान कर रहा था मुझे। लेकिन ये था कि फिर फ़ोन आया तो उसने बता दिया कि आंटी मेरे साथ ही आ जाएगी अवंतिका, आप अंकल को मत भेजना। हमने कहा चलो ठीक है। और आप लोग देखते होंगे, मुझे लगता है आप लोग देखते कहते हैं साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना। आपको पता है फ्रेंड एनिवर्सरी में कि उसमें दुबे जी मुझे वो दिला रहे थे,
सूट मुझे लेकर के गए थे, कह रहे थे कोई भी एक अच्छा सा सूट ले ले। तो मैंने मना कर दिया था और ये है मंडे का, यानी कि आज का दिन। आज की ये वीडियो आप तक पहुँचेगी कल। और मैं बना रही हूँ आज, क्योंकि हर्षित को आज ट्रिप में जाना है, कल श्रेयांशी गई थी। एक तरफ रख रही हूँ चाय बनने के लिए और एक तरफ मैंने कढ़ाई रखी हुई है, बनाऊँगी हर्षित के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ सैंडविच के लिए। ब्रेड नहीं मिला क्योंकि रात को मैंने हर्षित को भेजा था, दुकान पे नहीं मिला था। और सुबह मैंने इनको इसलिए नहीं भेजा क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग दुकान नहीं खुलेगी। तो मैंने कहा कि जो है उसमें बना दूँगी। फिर मैंने हर्षित से 10 रुपए का बन मँगवा लिया था, बन का पैकेट। फिर वो बना के दे दिया था इसको। मैंने गोल-गोल टिक्की सी बनाई थी तवे पे, उसके बाद उसको ब्रेड में रख दिया था अंदर की तरफ बन में, और उसके बाद उसको सेंक दिया था तवे पे तेल लगा कर के, तो अच्छी बन गई थी। और कुछ ब्रेड थी, ब्रेड की मुश्किल से 8-9 रही होंगी सैंडविच। 2 ब्रेड 2-2 ब्रेड की होती है, आपको पता ही है। और 4 मैंने बन के दे दिए थे। मैंने कहा चलो जाओ, ले जाओ खिलाना खाना। तो वही कर रही थी मैं। और 2 बजे को भी जाना था तो मुझे दाल भी रखनी थी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, नहीं तो फिर क्योंकि उनको मैं आलू नहीं दे सकती, खाली सैंडविच नहीं दे सकती लंच में। तो मुझे दाल बनानी थी, क्योंकि हर्षित कह रहा था कि उसको सादा खाना खाना है बिल्कुल, जिससे उसे उल्टी ना हो, क्योंकि हर्षित को बस में और कार में बहुत उल्टी महसूस होती है। तो वही मैंने कहा था। तो कह रहा था कि हाँ, मुझे सादा खाना देना ताकि मुझे उल्टी ना हो। चाय मैंने उसको नहीं दी थी आज, क्योंकि मुझे पता था कि, और श्रेयांशी ने मुझे टोका था कि मम्मी चाय इसको बिल्कुल मत देना, चाय और दूध से उल्टी बहुत हो ज़्यादा होती है लोगों को। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं दूँगी। तो यही है, एक तरफ चाय रख दी है, एक तरफ कढ़ाई में मैंने पानी रखा हुआ है फ्रेंड। अभी मैंने फ्राई नहीं किया है आलू, अभी मैंने सिर्फ़ पानी रखा है कि नहा ले। हर्षित के नहाने के लिए पानी रखा है, जब तक वो नहाएगा शायद तब तक मैं बना दूँगी, उसका तड़का तैयार कर दूँगी। तो यही हो रहा है, क्योंकि दूबे जी के लिए भी मैंने कहा, वो कह रहे थे मैं ठंडे पानी से नहा लूँगा, तो मैंने कहा नहीं, आप गर्म पानी से ही नहाओ। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने रख दी है कढ़ाई, पानी उबल गया है, मैंने पानी दूबे जी को दे दिया है नहाने के लिए। और इसमें मैंने सारे पचफोड़न डाल दिए हैं। पचफोड़न वही जीरा, सौंफ, अजवाइन और हींग। और सौंफ वो मैंने मंगरेल नहीं डाला है, नहीं कलौंजी आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैंने स्किप किया है। और इसके बाद फिर मिर्च डाल दी है, मिर्च मैं भूल गई थी कसना। इसी वजह से मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था कि बच्चा मेरा वैसे खाता नहीं है। और उसके बाद फिर उसमें टमाटर डाल दूँगी, अभी टमाटर नहीं ऐड किए, खाली मिर्च डाली कि मिर्च हल्की-सी वो हो जाए। फिर उसके बाद टमाटर डाल दिया, एक तरफ रखिए दाल पकने के लिए, क्योंकि दूबे जी को आज मैंने दाल ही दी थी। दाल दी थी, चटनी दी थी, दही थी और रोटियाँ थी। तो उनका हो गया था बढ़िया से। मुझे लगता है कि सब्ज़ी से ज़्यादा दाल पसंद करते हैं, उनको पसंद है दाल। तो दाल रख दी, एक तरफ हो रही है। कह रहे थे दाल में नमक तेज़ है, लेकिन मुझे सही लगा था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, अच्छा लगा था। जब दाल सुखा दोगे तो तेज़ हो जाएगा, ऐसा था, लेकिन सही था नमक। मैंने पहले सोचा था कि ब्रेड नहीं मिलेगा तो मैं इसके लिए पराठे बना दूँगी, लेकिन इसने कहा कि नहीं-नहीं पराठे नहीं ले जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा तो ब्रेड लेके जाऊँगा, सैंडविच चाहे कम ही ले जाऊँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे का मन नहीं है, मैं ज़बरदस्ती उसके ऊपर वो नहीं कर सकती कि नहीं तुम ही लेके जाओ। हाँ, तो लेकर के गए थे, बच्चों का ये टाइम है फ्रेंड। मुझे मैं पहले नहीं भेजती थी, बिल्कुल नहीं भेजती थी, लेकिन अब भेजती हूँ अपने बच्चों को। मैं नहीं चाहती कि उनकी खुशियाँ मारूँ मैं छोटी-छोटी चीज़ के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो एन्जॉय करें, अपनी लाइफ़ को थोड़ा एन्जॉय करें बढ़िया से। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा-सा अपनी बजट देखें, लेकिन थोड़ा-सा अपने बच्चों को बाहर निकलने देना चाहिए। इसी वजह से मैंने जाने दिया है और बड़ी हिम्मत के साथ मैं रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे, जबकि बहुत ज़्यादा डर लगता है पहाड़ी एरिया में अपने बच्चों को भेजने में। लेकिन अपने कान्हा, भोलेनाथ पे मुझे पूरा विश्वास था कि वो बाल-बांका नहीं होने देंगे मेरे बच्चों का। तो यही है। और ये सैंडविच बना रही हूँ मैं। ख़ैर मुझे तो सभी बच्चों की चिंता थी फ्रेंड, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और हर एक माँ के हर एक दर्द को हर एक माँ समझ सकती, मुझे लगता है ऐसा। तो मुझे भी लगता है कि भैया किसी का भी बच्चा सेफ़ रहे, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो। तो यही बात कह रही थी मैं। और ये सैंडविच के लिए मैंने आलू फ्राई कर लिया है, और ब्रेड आप देख रहे होंगे, एक छोटा-सा पैकेट दिख रहा होगा, उसमें 4 या 5 पीस था। और ये हर्षित जा रहा है ट्रिप के लिए, देखिए लेकर के जा रहे हैं दुबे जी उसको। क्योंकि सैंडविच मैंने बना दिया था उसके लिए, आपने कल वीडियो में देखा होगा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, नहीं दिखाया आप लोगों को। वैसे ही बनाई थी मैंने, सेम उसी तरीके से। और वो उस वाली कढ़ाई में मैंने नहीं बनाई थी, मैंने तवे पे बनाई थी। तो हर्षित बनाते हुए जा रहा है, वीडियो देखिए कैसे कह रहा था कि पापा मुझे स्कूल तक छोड़ दो और मेरी वहाँ पे वीडियो फ़ोटो बना लेना, खींच लेना, क्योंकि मोबाइल तो हम उसको देंगे, मोबाइल ले जाने के लिए भी अलाउड भी नहीं था फ्रेंड। और ये है, और श्रेयांशी बना रही हैं कढ़ी। एक्चुअली में कढ़ी इसलिए बना रहे हैं कि एनिवर्सरी के दिन शायद दूबी जी ले आए थे दही और पनीर लेकर के, दोनों आए थे, तो दही तब से रखी हुई थी। दही तो सुबह थोड़ी दे दी गई थी उनको लंच के लिए,
और इस समय थोड़ी-सी दही बची थी, मैंने कहा उसकी कढ़ी बना दो, क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाएगी, ज़्यादा खट्टी हो जाएगी तो फिर खाते नहीं बनेगी, और कढ़ी में ही खट्टी कढ़ी न दही चल जाती है, आप नॉर्मली नहीं खा सकते उसको। पहले तो ये कह रही थी कि मैं मट्ठा आलू बना देती हूँ, हमने कहा नहीं, मट्ठा आलू खाने का मन भी नहीं था मेरा फ्रेंड, सच बताऊँ, आलू खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं ऊब गई थी 2 दिन में, क्योंकि इसके लिए भी बनाया मैंने, फिर इसके लिए भी बनाया मैंने, तो आज चखा भी नहीं आलू, बिल्कुल नहीं चखा। मुझे आलू कम पसंद है, मैं सच कहूँ, मुझे हरी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, पालक हो गई, मटर मटर हो गई, गोभी हो गई, ये सब ज़्यादा पसंद है मुझे, हरी सब्जियाँ, मतलब इसमें आलू बिल्कुल ना हो, मैं वो भी खाती हूँ बड़े मज़े से, लौकी, कद्दू, तरोई वरोई, ये सब ज़्यादा मुझे आलू कम पसंद, शुरू से ही आलू कम पसंद है मुझे फ्रेंड, शुरू से ही बच्ची थी तब भी मुझे आलू कम पसंद था। मम्मी जो बनाती थी हरी सब्जी में सब खाती थी मैं, चने का साग हो, और मटर का भी साग बनता है, आपको पता है फ्रेंड? मटर के पत्तों का। और इस समय मंदिर में सफाई की बारी हमारी है। तो वही कर रहे हैं हम लोग, 3 साढ़े 3 बजे करीब हम लोग खाना-वाना खाने के बाद गए थे मंदिर। हमने कहा चल बेटा सफाई करके आते हैं, बर्तन मैं माँज देती हूँ, तू धुलाई-वुलाई कर देना, पोछा-वोछा लगा देना। तो कह रही थी चलो ठीक है, तो वो सफाई कर चुकी थी, पोछा लगा चुकी थी, और शिव जी की गागर में जल भरना था, तो वही वो कर रही थी अभी, और जा रही थी अंदर 2 लोटे में ऐसा बर्तन मैंने माँज के अंदर रख दिया, क्योंकि यहाँ पे पोछा लगाया था इसने, तो मैंने कहा गंदा हो जाएगा। तो वही वही वो लेने गई है, अंदर से 2 लोटे लेकर के आएगी, एक माता के पास भर के रखेगी, एक रखेगी शिव जी के पास। क्योंकि मेरे सारे बर्तन माँज के वहीं अंदर संतोषी माता के बगल में रख दिए थे। तो ये देखिए लेने गई, ये लेकर के आएगी, फिर वहाँ पे रख देगी। ये देखिए कितना बड़ा मदार का पेड़ है हमारे शिव जी के मंदिर के पास। बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मियों में पता नहीं क्यों उसमें बहुत माही लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, माहो कहते हैं हमारे यहाँ उसको। वो कीड़े गर्मी में बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं उन पत्तों से। और ये माता के लिए लेके जा रही हैं श्रेयांशी जल। मैंने इसे कह दिया शाम को जाके दिया जला देना, क्योंकि मैं दिया 12 बज के गई थी,